हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को जो है वो डिस्कस करेंगे कि पैमाने की बचतें और आबचतें या फिर हानियाँ क्या होती हैं, उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं बचतों की इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की, ठीक है, तो पहले हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल देखेंगे फिर डिसइकोनॉमीज़ देखेंगे। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, पैमाने की बचतें। तो पैमाने की बचतें आपको कब होती हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे कब आपको सेविंग होना स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट आप लिखिए, पहला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन और श्रम का विशिष्टीकरण, ठीक है। तो जो आपके पास डिवीज़न है, जैसे आप लोग लेबर जो है फैक्ट्री के अंदर उसको आपने डिवीज़न कर रखा है, मतलब इस तरीके से बांट रखा है कि अच्छे लेबर्स, बुरे लेबर्स, या फिर इस हिसाब से बांट रखा है कि ये लेबर ये काम बहुत अच्छा कर सकता है, उस हिसाब से आपने उसको बांट रखा है और उसको आपने उसका विशिष्टीकरण किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन फॉर्म में बांटा हुआ है कि अगर कोई पैकिंग में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज़ को मशीन चलाने में कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है, उस हिसाब से अगर आपने उसको डिवीज़न किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, तो आपको जो फैक्ट्रीज़ में जो आपकी कॉस्ट है वो थोड़ी कम आएगी और आपको प्रोडक्शन में ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो इससे आपकी जो सेविंग्स हैं, जो बचते हैं, इकोनॉमीज़ जो आप कह रहे हैं इसको, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखेंगे बच्चे, सेकंड पॉइंट है टेक्निकल इकोनॉमीज़। टेक्निकल इकोनॉमीज़ का सिंपल सा मतलब है कि आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन की तकनीक बहुत अच्छी है प्रोडक्शन करने की, उससे आपको तकनीकी बचतें जो है वो हो रही हैं। रुक जाइए, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, तकनीकी बचतें। जैसे आपने जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आप जो वहाँ यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है, ऑटोमेटिक मशीन्स आपने यूज़ करी हुई हैं, वहाँ ज़्यादा लेबर फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पर एवरेज कॉस्ट आपकी कम आएगी और आपको सेविंग्स होना स्टार्ट होगी टेक्निकल फॉर्म में, ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से। थर्ड पॉइंट आप सभी लिखेंगे, इकोनॉमीज़ ऑफ इंडिविजिबिलिटी, इकोनॉमीज़ ऑफ इंडिविजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अविभाज्यता की बचतें, विभाज्यता की बचतें, हिंदी थोड़ी सी बेकार है बच्चे मेरी, है ना। तो अगर आप प्रोडक्शन को जो है उनके फैक्टर्स में बांट देते हैं, जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब अगर आपके जो भी फैक्टर्स आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उनको छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दें जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या आ जाए, कम आ जाए, तो उससे भी आपको जो है वो बेनिफिट होता है। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं, एक बड़ी फर्म में आपने प्रोडक्शन मैनेजर को पूरी क्षमता का प्रयोग कर सकता है, परंतु एक छोटी फर्म में उत्पादन मैनेजर क्षमता के 10वें भाग का भी प्रयोग नहीं कर सकता। अतएव उत्पादन की मात्रा में जैसे जैसे बढ़ते जाएगी अविभाज्यता साधनों की उतनी ही पूर्ण क्षमता तक प्रयोग होगा और औसत लागत आपकी क्या होगी, कम होते चली जाएगी और एवरेज कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने एक 1 पर्सन को जो है वो ज़्यादा लेवल पर पावर दे रखी है और ज़्यादा बड़े एरिया को वो कवर करता है, बट छोटी फर्म में वो छोटे एरिया को कवर करता है, जिससे एवरेज कॉस्ट यहाँ कम आती है, वो ज़्यादा आती है और यहाँ कम आती है एवरेज कॉस्ट, क्योंकि वो बहुत सारी यूनिट्स को वहाँ पर जो है वो मैनेज कर सकता है। तो इस वजह से भी आपके पास इकोनॉमीज़ होती हैं, ठीक है, बचतें हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे डिसइकोनॉमीज़ की, डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, पैमाने की हानियाँ, ठीक है। तो लॉसेस क्या हैं आपके पास, क्या हानि है, तो सबसे पहला है आपके पास एफिशिएंसी,
ठीक है। बैड एफिशिएंसी, कार्य कुशलता आपकी क्या है, बुरी है। कार्य कुशलता अगर आपकी सही नहीं है, जो आपने वहाँ पर रिसोर्सेज यूज़ किए हुए हैं उन रिसोर्सेज की अगर एफिशिएंसी सही नहीं है तो आपके पास लॉसेस आपको मिलेंगे, क्लियर बात है, ठीक है। अच्छे से वो काम नहीं करेंगे। बैड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन भी आपके जितने भी आपने वर्कर्स लगाए हुए हैं उनके बीच में समन्वय नहीं है, ठीक है, सही समन्वय नहीं है, तो वहाँ पर भी ये जो है आपके लिए नुकसानदायक होगा। समन्वय, ठीक है, क्लियर है। तो समन्वय भी अच्छी होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। थर्ड है आपका मैनेजमेंट, कि अगर आपने मैनेजमेंट पे जो व्यक्ति लगा रखा है, जो प्रबंधन के लिए लगा रखा है, वही व्यक्ति एफिशिएंट नहीं है, उसके पास इतनी स्किल नहीं है, तो वहाँ पर आपके पास आपको बचतें नहीं हो सकती, आपको लॉसेस होंगी, हानिज होंगी, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएंगी। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आपने जो डिवीज़न किया है, ठीक है, डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन किया है वो आपका बेकार है। मतलब जो आपने विभाजन किया था लोगों का, जो वर्कर्स हैं आपके पास, और उनको जो आपने विशिष्टीकरण के हिसाब से उनको बांटा था, वो आपने उनकी अच्छी क्षमता को नहीं पहचाना, उनका विभाजन डिवीज़न अच्छा नहीं किया और उनको स्पेशलाइजेशन भी अच्छा नहीं दिया, जिससे आपके पास जो है वो लॉसेस होंगे, आपको बेनिफिट वो करके नहीं देंगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट आपकी जो है बढ़ जाएगी। तो ये थे दोस्तों इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट यहाँ पर कैसे हाई हो जाती है और कैसे कम हो जाती है वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़, ठीक है, बचतें और हानियाँ पैमाने की। अगर आप इसी तरीके से और वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स पूरे कोर्स वाइज आपके मिल जाते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सिलेबस, तो मैं आपको आपके अकॉर्डिंगली कोर्स बता दूंगा कि आपको कौन से कोर्स को परचेज़ करना चाहिए और कौन सा कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सभी मिलते हैं।